एक्सरसाइज नंबर 6.3 आपकी टेंजेंट नॉर्मल। जो 3 प्रॉब्लम्स हमारी पेंडिंग है वो समझा रहा हूं पहले। 23rd क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द कर्व एट द पॉइंट दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल इफ दिस। तो वो कह रहा है राइट एंगल पे कट करेगी जब ये कंडीशन आपकी प्रूव होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये कर्व इंटरसेक्ट कर भी रहे या नहीं कर रहे। भाई अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो उनके पॉइंट ऑफ जो उनके ऊपर जो टेंजेंट है वो एक कंडीशन प्रूव ही नहीं होने की हमारे पास। तो पहले आप इन दोनों कर्व को जो जहां कट कर रहे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। देखिए जी, कर्व आपको दे रखा है x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है सर 23। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें आप, इसमें किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं इसको। प्री बोर्ड में भी आया था शायद, अभी किसी एक सेट में था, शायद बी में था। लिखा है आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। पिछली बार भी आपको मैंने बताया था जब पढ़ाया था ये चैप्टर कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ेंगे नहीं आप। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व दिया है और एक्स वाई इज इक्वल टू के दूसरा कर्व दिया है। आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हैं तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड मौजूद है जिसकी हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, उसे उठाकर आप इसमें रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा x की जगह वाई स्क्वायर रखा, वाई स्क्वायर इंटू वाई मिलके हो गया वाई क्यूब इक्वल्स टू के। वाई की वैल्यू आ गई के रेस टू की पावर 1/3। इधर से अगर पावर हटती है तो इधर जाके पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वाई आपके पास के रेस टू की पावर 1/3 आ गया। यह आपके पास वाई की वैल्यू आ गई बेटा जी। अब मुझे x चाहिए तो मैं इसे उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि k की पावर 2/3। ये आ गया। तो आपके पास पॉइंट आ गया k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3। ये अब हमें दोनों कर्व पे स्लोप निकाल लेते हैं और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल लगा के, यानी कि दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखकर ये कंडीशन प्रूव कर देंगे हम। कैसे, देखिए ध्यान से। आपने dy/dx वहां से दोनों कर्व का इंटरसेक्ट वो निकाला डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का 2y dy/dx इज इक्वल टू 1 आ गया। तो dy/dx की जो वैल्यू निकली इस पॉइंट पे वो आ गई 1/2y। y की वैल्यू k की पावर 1/3। फिर आपने ऐसे ही दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, x इंटू वाई का dy/dx, फिर प्लस y अपनी जगह x का 1 और k कांस्टेंट है तो उसका 0, यही आएगा। फिर आपने dy/dx की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई माइनस के y/x। y की वैल्यू रख दी k की पावर कितनी 1/3 अपॉन x, x की वैल्यू है k की पावर 2/3। तो k की पावर 2/3 में से 1/3 चला गया, आपको मिल गया -1 अपॉन k की पावर 1/3। यही बचेगा भाई। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। कोई परेशानी दिक्कत दुविधा किसी के मन में कोई शंका, कोई बात क्लियर ना हुई हो, समझ ना आई हो, पूछना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो तो समझा दें। क्लियर है सब। अब उसने आपसे कहा कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे एल पर तो ये कंडीशन होगी। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल का मतलब देयर टेंजेंट्स आल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हम लेकर चल रहे हैं, देखिए ध्यान से। कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल कब, ओनली व्हेन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप क्या करेंगे, ओनली व्हेन इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई 1/2 की 2k की पावर 1/3 इंटू -1 अपॉन k की पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना भाई -1। बस स्लोप की प्रोडक्ट -1 रख देते हैं, ये कट गया। इसकी मल्टीप्लाई k की पावर 1/3 की k की पावर 1/3 से हुई, तो k की पावर 2/3 आ गया, उसे ऊपर भेज दिया। तो 2 इंटू k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 आ गया।
नीचे क्यूब आ रहा, 3 आ रही पावर यहाँ पे अपॉन में, तो हमने इसकी क्या कर दी, क्यूबिंग। हाँ बेटा जी, क्या कर दी हमने इसकी, क्यूबिंग। 2 का क्यूब क्या होगा भाई, 8, के की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, के स्क्वायर, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1। तो कंडीशन आ गई 8k² इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ओनली व्हेन 8k² इज इक्वल टू 1। ये 8 है, 8k² इज इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका, आगे भी आने की पूरी पूरी उम्मीद। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें लास्ट में एक जगह पर x0² अपॉन a² माइनस y0² अपॉन b² आएगा, बस उसको 1 लिखना है। अगर आपने वो वाला स्टेप छोड़ दिया तो आपका आंसर पीछे से मैच नहीं करने का, यही गलती आती है इसमें। सिस्टम सारा वही है, बेसिक तरीका ही चलेगा इसके अंदर। कैसे, एक बार समझा देते हैं आपको। देखो भाई, बोर्ड ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है, इतना लंबा समय आपको दे दिया कि आप हर चीज दोबारा से पूरी पूरी रिवाइज कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट को थॉरोली प्रिपेयर करो। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका टेस्ट लेंगे संडे में, तो संडे में जो टेस्ट है उसके टॉपिक भी आप लोग अपने पास नोट कर लें कॉपी में। टाइम जो होगा वो हम सैटरडे को क्लियर कर देंगे आपको ग्रुप पर ही, क्योंकि सैटरडे वैसे तो ऑफ है। टेस्ट के लिए टॉपिक आप नोट कर लें, एक तो डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन। दूसरा कंटिन्यूटी, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आपका अगला टॉपिक आपको पढ़ाया था यही वाला, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और अगला टॉपिक आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तब तक उसके डाउट्स भी हमारे पूरे हो लेंगे, कल बता देंगे उसके डाउट्स हम आपको। तो ये टॉपिक आपके 5 हम टेस्ट में लेंगे। और डिफरेंशिएशन की वो जो एक पीडीएफ आपको दे रखी है उसमें से अभी काम नहीं देंगे, ठीक है जी। टेस्ट सभी को देने आना है, टेस्ट ऑफलाइन लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे, 2 या 3 शिफ्टों में ले लेंगे, ताकि एक तो भीड़ ना हो यहाँ पे, और दूसरा आप लोग भी आराम से बैठ के टेस्ट दे के जा सके। टाइम जो होगा वो 3 स्लॉट में बटा हुआ होगा, वो आपको ग्रुप पर ही इंटीमेट कर दिया जाएगा। मैं 3 टाइम डालूंगा एक एक करके, जो भी जिस टाइम में कन्वीनियंट हो पहला टाइम डलेगा, उसके हिसाब से टैग करके आप अपना नाम डाल देंगे, ठीक है जी। उस पर रिप्लाई कर देंगे। जब जैसे ही उसमें दोनों ग्रुप में मिलाकर लगभग 20 बच्चे हो जाएंगे, तो मैं टाइम उसे क्लोज कर दूंगा, फिर अगले टाइम डाल दूंगा, आप उसे टैग करके टाइम डाल देंगे। इस चक्कर में ना रहे कि अगले टाइम पे आएंगे या अगले टाइम पे आएंगे। अगर मान लीजिए वहां फुल हो गया, फिर आपका टेस्ट छूट गया, तो आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, चाहे एक भी बच्चा टेस्ट ना दो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 12वीं के स्टूडेंट हो आप, आपको अपने लिए टेस्ट देना है, मेरे लिए टेस्ट नहीं देना। तो इसलिए टाइम का स्पेशल ध्यान रखना। जैसे ही आपको लगे ये पहला टाइम है और इसमें मैं कन्वीनियंट हूँ, तुरंत उसे टैग करके अपना नाम डाल देना। टॉपिक अपने पास नोट कर लें सभी। जी हाँ। सर कॉपी में देखिए देना है अगला, फिर जोड़ा पे वो करके लावे। नहीं कॉपी नहीं लेंगे, पेपर लेके आए घर से, या तो मार्केट से आंसर शीट्स आती हैं वो ले आए, नहीं तो आप अपने रजिस्टर के पेज निकाल के स्टेपल करके नाम लिख के लाएं घर से, और एग्जामिनेशन पैड जो आता है वो लेकर आए, ठीक है जी। ठीक है यहाँ सर। मैं आपको ना कोई कॉपी किताब प्रोवाइड करने वाला, ना मैं आपको कुछ भी पेपर देने वाला। आप घर से पेपर लाओ और उसी में काम करके वो पेपर यहाँ सबमिट करके जाओ। अगले संडे पे आपको कॉपी मिल जाएंगी, ठीक है जी। अगले संडे आओ, पिछले टेस्ट की कॉपी लेके जाओ, और अगला टेस्ट दे के वो कॉपी यहाँ रख जाओ। किसी वजह से अगर चेक नहीं हो पाती तो उस केस में हम क्रॉस चेक करवा देंगे यहीं के यहीं, ठीक है जी। किसी वजह से अगर ऐसा हो जाता है, वैसे 10th 12th में मुश्किल ही होता है ऐसा। देखिए ध्यान से,
24 की बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है सर? 24 क्वेश्चन वो समझ लीजिए आप। 24 क्वेश्चन में उसने हमारे से बोला इक्वेशन चाहिए टेंजेंट नॉर्मल की टू द हाइपरबोला दिस। हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पॉइंट दे दिया आपको x0 y0। कर दीजिए सर डिफरेंशिएशन इसका। ये आ गया 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये वाली टर्म उधर भेज दी हमने, तो माइनस के 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x अपॉन कितना बेटा जी? ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। माइनस से माइनस साफ हो गया, 2 से 2, डी वाई बाई डी एक्स की आपने वैल्यू निकाल ली, वो आ गई आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कितना भाई? एक्स अपॉन वाई। आपके पास पॉइंट है x0 y0, इसके अंदर पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट x0 y0 पे आपने निकाल दी, वो आ गई आपके पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू y0 स्क्वायर। ये किसका स्लोप आ गया बेटा जी? टेंजेंट का। ओहो हो बाय मिस्टेक आया, और क्यों आया? कुछ भी हो सकता है, क्यों का क्या मतलब है? बाय मिस्टेक आया तो b0 x0 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0, यह आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ गया बेटा जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात आई टेंजेंट का स्लोप हमें मिल गया, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो आपके पास स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं हम। देखो जी, पहले टेंजेंट की निकाल दे रहे, नॉर्मल की आप अपने आप निकाल लियो घर पे। देखिए ध्यान से, इक्वेशन चाह रहे हम टेंजेंट की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला y माइनस y0, क्योंकि पॉइंट y0 है, y माइनस y0 बराबर इसका स्लोप। स्लोप क्या था? बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0 और इंटू x माइनस x0। यही था भाई? हाँ जी यही था हमारे पास। नीचे वाले की मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी। बोलो भाई कितना आ गया? ए स्क्वायर y0 y माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर, यहाँ था स्क्वायर वो। अच्छा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, बी स्क्वायर x0 इंटू एक्स माइनस, अब इसकी फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दी, बी स्क्वायर इंटू x0 स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारे पास। कोई नो परेशानी? अब आप x वाली टर्म एक तरफ, y वाली एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। इसे तो हमने इधर रखा, इसे इधर ले गए घुमा के, और इसे इधर उठा ले, तो ये हो गया हमारे पास कितना? बी स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर x0 x माइनस ए स्क्वायर y0 y। कोई परेशानी? पूरी इक्वेशन को उठा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहां अपॉन में स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा और यहाँ न्यूमरेटर में आ रहा। तो ऐसा करने से ये मिल गया x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 अपॉन y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x इंटू x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y इंटू y0 अपॉन बी स्क्वायर। कोई आपत्ति? क्यों करा? अरे उस फॉर्मेट में लाने के लिए जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए करा। और ऐसा करने से आप ध्यान से देखो, ये वो इक्वेशन बन गई जो क्वेश्चन में दे रखी है। बस x की जगह x0 है, y की जगह y0 है। अरे भाई पॉइंट x0 y0 कहाँ लाई कर रहा? कर्व पे। तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? तो अगर उसे सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हुई क्वेश्चन के हिसाब से? 1। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई x x0 अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चेक करो भाई क्या आंसर आ रहा। ये टेंजेंट की इक्वेशन आई मेरे बच्चे। अब मैंने आपको एक बात बताई ना अभी अभी कि देखो अगर क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आपको लेके जाओगे तभी तो सही आंसर मिलेगा। आप अगर इसे नहीं लिखोगे, यहां तक ले आके सोचते रहोगे, तो फिर आंसर ही नहीं निकलने का और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको सिखाया कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकली, ऐसे आप नॉर्मल का स्लोप निकाल लें पहले नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, और फिर इसी प्रकार से इक्वेशन का फार्मूला लगाएं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद 25वां सवाल आपकी प्रॉब्लम में था, वो भी समझ लीजिए वो क्या कहता है। 25th क्वेश्चन देखिए सर, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये। 24 और 23 लंबे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं। 24 तो देखो आया नहीं आज तक, रिकॉर्ड है इसका, आज तक नहीं आया ये कभी। और 23 ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी साल में ना आया हो, चाहे इंटरनल में आए चाहे बोर्ड्स में आए, आया जरूर है एक बार, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। आगे क्या कह रहा समझिए, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अच्छा, वो कह रहा टेंजेंट इस कर्व पे इस लाइन के पैरेलल हो। मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स आप कैलकुलेट करो कर्व से, और वो लाइन के पैरेलल कह रहा है टेंजेंट, तो लाइन का स्लोप निकाल लो, दोनों स्लोप को इक्वल रख दो और आपका काम खत्म, पॉइंट मिल जाएगा, वहां से स्लोप निकलेगा और इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? कर्व क्या दिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 आ गया हमारे पास। ठीक, विराट डिफरेंशिएशन बताइए बेटे इसका, dy बाई डी एक्स। 1/2, हाँ 3x माइनस 2, हाँ 3 और 2 का 0 हो गया, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। और उस लाइन का स्लोप कितना है जो लाइन दे रखी माइनस ए अपॉन बी वाले फॉर्मूले से, -4 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 आ गया आपके पास। तो आपने कह दिया जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो आ गया बेटा जी 2। आप इसको और इसको इक्वल रख दो, क्योंकि पैरेलल कह रहा है, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, रख दीजिए इक्वल। तो ये आ गया आपके पास c अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू किसके, 2 के। इसे उधर ले गए, स्क्वायरिंग कर दी, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 का स्क्वायर 16, और साथ में कितना 3x माइनस 2। यहां से x कैलकुलेट कर लेंगे आप, जो भी मिलेगा मुझे नहीं पता, जो भी x आपको यहां से मिलेगा आप उससे उठा के इस कर्व की इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, y। तो x और y आपके पास दोनों आ गए। स्लोप लाइन का टेंजेंट का यही होगा जो इस लाइन का है, स्लोप ये रहा, पॉइंट ये रहा, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। क्लियर सबको, ऑफलाइन ऑनलाइन सबको क्लियर है भाई? यस सर। चलो जी, तो इसके बाद ये हमारा टेंजेंट नॉर्मल का काम खत्म हो गया। अभी डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आपकी पेंडिंग बची हुई है, कोशिश करते हैं उसे कल ले लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के डाउट्स लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन के डाउट्स लेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी की इतनी ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी, जल्दी हो जाएंगी। मेरे ख्याल से 5.7 तक डिस्कस हो चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन वो बताया था 5.6 का 7th क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म का लॉग वाला जो क्वेश्चन जिसका आंसर माइनस के cot 3x आता है, वो क्वेश्चन शायद आपको लास्ट बताया था। ठीक है, तो हमारी 5.8 मिसलेनियस की और कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे कल परसों में। उसके बाद नया टॉपिक जो आपका मैक्सिमा मिनिमा है वो मंडे स्टार्ट करेंगे टेस्ट के बाद, मंडे से पहले सिर्फ डाउट्स बताएंगे। ठीक है जी, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जो आपकी रह जाए। बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।